यूजीसी एग्जामिनेशन हो चुका है और अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और उस रिजल्ट के इंतजार में एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के सवाल जो है आपके मन में घर कर चुके हैं कि क्या इस बार रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्या इस बार कितने लोगों को जीआरएफ मिलेगा, कितने लोगों को नेट मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इसी संबंध में इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी मैं आपको देने वाला हूं रिगार्डिंग कि रिजल्ट का प्रतिशत गिरेगा कि बढ़ेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एक शॉर्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर ऑलरेडी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक डेटा उन्होंने रिलीज पहले ही कर दिया था, 10 तारीख को ही कर रखे। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताया कि कितने विद्यार्थियों ने एग्जामिनेशन को अपीयर किया, कब से कब तक एग्जामिनेशन हुआ। तो डिटेल जो है डेट वाइज डेट उन्होंने डिटेल्स ऑलरेडी दे दी गई। तो उसी के बेस पर एक प्रॉपर एनालिसिस की रिजल्ट परसेंटेज वगैरह क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चलिए तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि रिजल्ट कब आएगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आप लोगों ने अपने प्रोविजनल आंसर की मैच कर लिया, उसके बाद अब आप लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है कि उस बार पता चल जाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करें। तो वो भी उसके बाद जो सिलेक्शन रेशियो वाला कितना रह सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, ये सारी चीजें में बात करते हैं। नाउ सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम रिगार्डिंग और साथ साथ जो भी पढ़ाई करवाई जाती है एग्जाम के लिए वो सब आपको टाइमली मिल सके। एंड साथ साथ दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ओके, एग्जाम रिगार्डिंग सारे संबंधित जानकारी यहां पे मिलेगी। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं जो डेटा जो है बेसिकली उन्होंने डाला है एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 हुआ, जो कि 31 से लेके 7 जनवरी तक करवाया गया, जिसमें 7,35,590 52 के आसपास स्टूडेंट जो है 92 स्टूडेंट्स के आसपास जो है इन्होंने एग्जाम ने दिया। ठीक है, सो 7,35,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन में फॉर्म डेफिनेटली ज्यादा नहीं भरे होंगे, जितने फॉर्म भरते हैं उससे कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स कम ही जाते हैं। ओके फाइन, सो अटेंडेंस रिमेन स्टैंडर्ड 71 to 75 अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशन डेज। ये उन्होंने बोला कि 70% के आसपास विद्यार्थी एग्जाम देने आए हैं। हर डेट वाइज भी डेटा दिया है कि 31 दिसंबर को कितने आए थे, 2 जनवरी को कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 3 जनवरी को कितने दिया, 5 को कितने दिया, 6 को। सो उन्होंने अपना डेटा की, बिकॉज जो रिजल्ट डिसाइड होता है वो अपीयर्ड स्टूडेंट के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। ओके, फॉर्म कितनों ने भरा उससे मतलब नहीं कि फॉर्म का 6% की फॉर्म का 1%, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने का जीआरएफ होगा। वो फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, वो होता है अपीयर्ड कि कितने एग्जाम देने गए और उसके बाद फिर वैलिड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 40% वाला कैटेगरी भी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो भी वैलिड नहीं माने जाते। ठीक है, तो फिर उसके बेस पर रिजल्ट काउंट होता है। ओके, नाउ तो अभी आप देख रहे हैं 7,35,000 के आसपास। नाउ उसके बेस पर पिछले रिजल्ट की अगर हम बात करें, पिछले बार 7,52,000 ओके 7,52,000 के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम, 10 लाख ने फॉर्म भरा था और 7,52,000 जो है एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। और उसके हिसाब से उन्होंने कितना रिजल्ट दिया था, 5,269 स्टूडेंट्स को जेआरएफ दिया था और 54,885 स्टूडेंट्स को नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी पीएचडी के लिए 1,28,000 के आसपास विद्यार्थी उन्होंने निकाले थे। दिस इज लास्ट ईयर डेटा। ओके, पिछले बार का जो रिजल्ट है, तो यहां पे भी 7,52,000 है। ठीक है, 7,52,000 है, वहां इस बार जो है 7,35,000 ही स्टूडेंट्स अपीयर किए, तो स्टूडेंट्स पिछली बार से कम हुए। ओके, नाउ बट क्या इससे जेआरएफ और नेट के रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? नहीं, नेट और जेआरएफ के रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे अगर आप यहां पे कैलकुलेट करके देखें तो 0.70%, ओके, जितनों ने अपीयर किया उसका 0.07% को जो है जेआरएफ मिला है और 7.2% को जो है नेट मिला है। ठीक है, फाइन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो यहां पे दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी 6,50,000 के आसपास, तकरीबन 6,50,000 के आसपास ने फॉर्म भरा। इसमें भी 5,158 स्टूडेंट्स को जो है अगेन 0.79%, नेट भी 7.41%। ओके, तो वो उतना ही रह रहा। उससे और पीछे जाइए, ये अगेन मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो है इसका कितना परसेंटेज होगा। तो जो री एग्जामिनेशन आपका हुआ था सितंबर में, उसमें भी 6,84,000 स्टूडेंट्स गए और 4,970 स्टूडेंट्स का जो है जेआरएफ हुआ था, बाकी 53,000 का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड। ओके, तो जेआरएफ का परसेंटेज है, नेट का परसेंटेज हर बार ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो अब जो आपके मन में विडंबना हो रही है कि बढ़ेगा कि घटेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड ही रहेगा। जितने परसेंट विद्यार्थियों ने दिया उसके हिसाब से जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उसके हिसाब से वो लोग निकालेंगे। अगेन डेफिनेटली कट ऑफ में इस बार चेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जहां पे जिस लेवल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, जहां पे कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पेपर बनाए गए, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा कि पेपर बड़ा ही गलत तरीके से बनाया गया, तो वहां पे भी आपको कट ऑफ में रिडक्शन मिल सकता है। बट
जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। पिछले 3 साल का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया और उसके हिसाब से मैंने आपको डेटा बता दिया। ओके फाइन। सो अपना अपने डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जून की तैयारी करना स्टार्ट करना है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम जो है जून की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, बट उतना ही आप डिले होते जाएंगे बिकॉज एग्जामिनेशन हर बार फर्दर टफर होते जा रहा है। ठीक है फाइन। नाउ सो अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। ओके कि एग्जाम डेट क्या हो सकता है उस पर भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है कि सिलेक्शन रेशियो बढ़ना घटना इसकी कोई चांसेस नहीं है, जैसा हमेशा स्टैंडर्ड रहता है उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नाउ अब बात आती है कि एग्जाम डेट, ठीक है, वो कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, जो भी जिन्होंने अपना प्रोविजनल आंसर की से मिला लिया और जिनको लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो सकता, मुझे और मेहनत की आवश्यकता है, एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है, तो वो जो है आपके गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें जिद है तो जेआरएफ के तहत बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आपको एडमिशन में मिल रहे हैं। जून 2026 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, अभी रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले की बात है, तो अपना आप एडमिशन करवा सकते हैं। और ये जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है इसकी सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि आपको जितने भी फीचर्स दिए जाएंगे उन सबको आप यूटिलाइज करेंगे और उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पैसे वापस। ओके, सो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि आप इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, आपको पेपर 1 पेपर 2 की सारी चीजें, क्लासेस से लेकर नोट से लेकर स्टडी नोट से लेकर डिफरेंट, ओके, सिद्धि डिजिटल क्रिएटिव कैप्सूल्स या फिर एलएमआरसी लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, ऐसे डिफरेंट फीचर्स, ओके, जो बेसिक किसी कोर्स में होता है उससे बहुत एक्स्ट्रा चीजें जो है आपके गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में मिलती है, और वो सब चीजें आप कंज्यूम करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ना सिखाया जाएगा, मेंटरशिप होगी आपकी, प्रायोरिटी मेंटरशिप, स्टैंडर्ड मेंटरशिप, मेंटर्स के द्वारा भी, कि बीच बीच में जो भी आपको पढ़ने में समस्या आ रही है उनका समाधान किया जाए। तो वो सारी चीजें इस सिंपल गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में है, जो कि सिलेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सुनिश्चित करता है। और अगर नहीं होता सिलेक्शन, इसके बावजूद भी ये सब भी किया, 90% भी आपने इसका कवर किया, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पैसे वापस ये गारंटी जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म देता है। तो इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन लीजिए, और उसमें साथ साथ ये भी है कि सिलेक्शन होता है तो उसके भी फायदे, ओके, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस, और सिलेक्शन हुआ तो उसमें 3 महीने का स्टाइपेंड जेआरएफ का आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इंटर्नशिप भी देगी। ओके, तो मल्टीपल फीचर जो है आपके इसमें, बाकी जो भी फर्दर डिटेल है उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टीम आपको सारी चीजें बता देगी, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं लास्ट सवाल पे, जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। ओके दोस्तों, हमेशा प्रोविजनल आंसर की के बाद जो रिजल्ट आने में तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, अगर हम पिछले एनालिसिस को देखें या फिर पिछले सालों के रिजल्ट्स को देखें। सो हर बार कभी हो सकता है, एक बार बहुत जल्दी उन्होंने दे दिया था 6-7 दिन में, वो भी बिकॉज एग्जामिनेशन डिले था। ओके, जून वाला एग्जामिनेशन बिकॉज सितंबर में हुआ तो उन्होंने बहुत जल्दी करा था, तो उन्होंने 6 दिन में दिया था, आई गेस 11 के आसपास से, 11 नवंबर से अक्टूबर नवंबर की बात है। बट बाकी हमेशा 15 से 20 दिन, ओके, 15 to 20 days इज अ स्टैंडर्ड टाइम, 15 to 20 days इज स्टैंडर्ड टाइम दैट दे टेक। ओके, तो इस बार 17 तारीख तक आपके जो है फॉर्म भराए गए हैं। ठीक है, बेसिकली सॉरी फॉर्म बोल रहा हूं मैं, आपके जो से चैलेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप मान के चलिए 30 या फिर 31 के आसपास तक जो है, इस महीने के अंत तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस उससे पहले तो नहीं, अभी हो सकता है इस हफ्ते के मतलब लेटर पार्ट में जो है, अब कुछ दिनों में। सो लाइक यूजुअली 15 से 20 दिन एनटीए लेता ही लेता है फाइनल रिजल्ट रिलीज करें, बिकॉज जो भी आपने चैलेंजेस किए होंगे उनको एक्सपर्ट से इवेल्युएट करवाया जाएगा, उसके बाद फिर न्यू आंसर की निकलेगी और साथ साथ आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सो उन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस मंथ के एंड तक आपको फाइनल रिजल्ट आने को मिल सकता है। ठीक है, फाइन। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए एंड बाकी सब्सक्राइब रहिएगा। एडमिशन का मैंने बता दिया है, नीचे यहाँ पे कूपन कोड भी लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर पे लिखा है, तो उस तरह अपना फटाफट, जिसको भी लग रहा है कि जून की तैयारी अच्छे से सिस्टमेटिक एक अच्छे गाइडेंस के साथ करनी है, एक अच्छे रिसोर्सेज के साथ करनी है, तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, बाकी रिजल्ट के परसेंटेज को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपने जैसी मेहनत की होगी एक अच्छा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट and keep preparing and keep smiling. Okay, thank you so much.